दोस्तों, भारत में राजनीति का ध्रुवीकरण ये कोई नया विषय नहीं है। हम और आप देखते हैं कि जब भी सत्ता पक्ष या ख़ास तौर से जो भी सरकार होती है वो ऐसा महसूस करती है कि उसकी सत्ता के अंदर कोई रुकावट, कोई गिरावट आने जा रही है, तो वो किसी न किसी मुद्दे को उठाकर ध्रुवीकरण किया जाता है। ध्रुवीकरण से मुराद है पोलराइजेशन। एक नैरेटिव बनाया जाता है और उसके ज़रिए से जो एक राजनीति साधने की कोशिश की जाती है। जैसे हमने देखा कि कभी कभी जो है जातीय आरक्षण के बारे में जो है ध्रुवीकरण किया जाता है, तो कभी किसी धर्म विशेष के बारे में तरह तरह की बातों को आम करके और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज हम जिस सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर उनका जो है सारा सोच और सारी विचारधारा, वो ख़ास तौर से इस मुल्क के अंदर इसी तरह के पोलराइजेशन को जो है या इस फंडे को ज़्यादातर इस्तेमाल करते रही है। आपने और हमने देखा कि 22 जनवरी जबकि राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और सारे चारों आचार्य ने उसकी मुखालिफत की कि अभी मंदिर मुकम्मल नहीं हुआ है, तो ऐसी सूरत में प्राण प्रतिष्ठा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो लीडरशिप थी, ख़ास तौर से मोदी जी ने उन सारे बातों के जो विरुद्ध अपने उस स्टैंड को लिया, ताकि बीजेपी चाहती थी कि 22 जनवरी के बाद इसी इशू को लेकर पूरे हिंदुस्तान में माहौल बनाया जाए और 2024 का इलेक्शन वह राम मंदिर के मुद्दे पर कैश किया जाए। लेकिन आपने देखा कि क्या हुआ। यूपी में एक बहुत करारी हार बीजेपी को हासिल करनी पड़ी, और न सिर्फ हार बल्कि वो अयोध्या के मुकाम पर भी बीजेपी जीत नहीं सकी और वहाँ पर अवधेश प्रसाद जो है जीत कर आए 50,000 वोटों से। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन ने ये बात वाज़ेह कर दी कि अब जनता जो है इस किस्म के ध्रुवीकरण को पसंद नहीं कर रही और वो चाहती है डेवलपमेंट के इशू पे बात की जाए, विकास के इशू पे बात की जाए और लोगों के रोजी रोज़गार के बारे में बात की जाए। और लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह की मुश्किलात में आज इस मुल्क की जनता है, तरह तरह के मुद्दे जिस पर आए दिन चर्चा चलते रहता है, इन मुद्दों से निकलने का कोई रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन हमने देखा और अब भी देख रहे हैं कि यूपी के अंदर बीजेपी के हार पर चिंतन मंथन हुआ और फिर देखा गया कि बहुत सारे धड़ों के अंदर बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दी। आए दिन के न्यूज़, अखबारात वगैरह, टीवी चैनल्स के ऊपर आप ये बहसें सुनते रहते हैं कि उनके दरमियान में किस किस्म का क्लैश हुआ और विरोध प्रतिविरोध होता रहा। लेकिन बावजूद इसके इस वक्त मगरबी यूपी से निकलने वाली यानी वेस्ट यूपी से निकलने वाली कांवड़ यात्रा के लिए यूपी सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया। वो ये है कि कांवड़ यात्रा जो 250 किलोमीटर जाएगी, मुजफ्फरनगर से लेकर या मुजफ्फरपुर से लेकर वो हरिद्वार तक जाएगी। उस पूरे रास्ते के अंदर जितने शहर, जितने गांव पड़ेंगे, उन शहर और सारे नगर में जितनी भी दुकानें होगी जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरने वाली है, उस तरफ पे नेम प्लेट जो है लोग अपने अपने नामों के लगा दें। इससे एक ही बात समझ में आ रही कि इसके ज़रिए से किसी धर्म विशेष के लोगों को खोलकर सामने पेश करना है, ताकि कांवड़ में जो लाखों करोड़ों की तादाद जाती है वो एक धर्म विशेष के साथ में जो है व्यवहार या व्यापार ना कर सके। बहरहाल अवाम तो बेबस होती है सरकार के सामने। उन्होंने सरकार के इस फरमान के तहत अपने अपने नेम प्लेट बदलना शुरू कर दिए और 3 दिनों के अंदर जो है सारे दुकानदारों ने, शॉपकीपर्स ने अपने नेम प्लेट्स को बदल भी दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके खिलाफ कितनी आवाज़ें उठी। अपोजिशन जो था उन्होंने तो आवाज़ें उठाई, लेकिन ख़ास तौर से एनडीए के अंदर जो घटक दल है
उन्होंने भी जो है इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई। केसी त्यागी जो जेडीयू के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हमारे एनडीए के जो है नेता ने जो व्याख्या की थी एनडीए की, वो ये था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं धक्का लगता हुआ दिखाई देता है। फिर आरएलडी के जयंत चौधरी साहब की तरफ से भी एक बात आई। उनके स्पोक पर्सन ने कहा कि ये असंवैधानिक जो है मामला है, ये फरमान या इस तरह की पाबंदी आप किसी दुकानदार पर नहीं लगा सकते हैं। और उसके अलावा चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, जिनको 5 सीटें हासिल हुई है बिहार से, उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड यही कहा। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड कही गई। उन्होंने भी कहा कि इस तरह से किसी धर्म का जो है नाम लेकर लोगों को बांटना सही नहीं है और हम इसका फेवर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये कहना है कि वो पोलराइजेशन का फॉर्मूला जिसे अमवाम ने नकार दिया और जिसकी बुनियाद पर बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया, लेकिन उसी पोलराइजेशन की पॉलिसी को फिर से इख्तियार किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। गवर्नमेंट या यूपी सरकार या अगर उसमें जो है मरकजी सरकार भी शामिल हो तो उनका इसका संज्ञान लेना चाहिए। आप देखेंगे कि एक वाकया महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशालगढ़ के मुकाम की मस्जिद को जो है डैमेज किया गया। कुछ जो है शरपसंद लोग, जिसको हम लोग असामाजिक तत्व कहते हैं, उन्हें अधार्मिक भी बोल सकते हैं, इसलिए कि किसी धर्म के अंदर जो है ये नहीं कहा गया है कि दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ा जाए या हानि पहुंचाई जाए, दूसरों की धार्मिक किताबों को जलाया जाए। लेकिन ये सब हुआ विशालगढ़ के अंदर। उस पर बहुत सारी पार्टियों ने अपोज भी किया। एमआईएम की तरफ से औरंगाबाद में जलील अहमद ने धरना प्रदर्शन दिया, अकोला में भी धरने हुए, और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से महाराष्ट्र अध्यक्ष अब्दुल रहमान साहब ने भी उसके अपोज में जो है एक प्रेस रिलीज और एक निवेदन जो है राष्ट्रपति के नाम दिया। लेकिन ठीक है, यहाँ जो कुछ हुआ हम उसे भी गलत कहते हैं, लेकिन ये कुछ असामाजिक जो है तत्वों को भड़काकर उनके जरिए की जाने वाली ये एक कोशिश थी। मगर यूपी में जो कावड़ यात्रा के तहत हो रहा है वो तो सरकारी आधार पर हो रहा है। प्रशासन गया इसके अंदर शामिल है और उन्होंने अपने ज़रिए से जो है फरमान जारी कर दिए। ये तो बिल्कुल ही गलत समझ में आता है। अगर यही रवैया रहा तो अवाम का विचार यही है कि फिर से यूपी में जो है जो है चुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों के ऊपर, उसमें बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आने वाले 2027 का इलेक्शन भी बता देगा कि वहाँ बीजेपी जो है इस इशू के ज़रिए से क्या जो है नतीजा अखज़ करती है। शुक्रिया।